चलिए दोस्तों, आज आपके साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो आप एक बार बनाइए और इन्जॉय कीजिए पूरी गर्मी भर, या फिर इसको बनाकर आप 4 से 5 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। वो है आम से रिलेटेड। जी हाँ, आमली की बनाएंगे आज रेसिपी। तो ये मैंने आधा किलो से ज़्यादा 600-700 ग्राम मैंने आम लिए हैं, और इनको मैंने आधा घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दिया था, ताकि जितनी भी इसकी हीट है वो सब निकल जाएगी। इस तरीके से छिलकों को भी हम छील लेंगे। तो आप इसे ग्रेटर से भी कर सकते हैं। मैं इन छिलकों का यूज़ करती हूँ आमचूर बनाने के लिए, जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और वो इसलिए मैं इसको चाकू की हेल्प से मोटा मोटा ही काट रही हूँ, और आप चाहे तो इसको ग्रेटर से भी पतला पतला एकदम छील सकते हैं। रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के साथ में जो बेल आइकन दे रखा है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसी ही इंटरेस्टिंग होममेड रेसिपीज़ के लिए, जो बनती है घर के ही सामान से और घर में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस। तो यहाँ पर मैं आपको एक के साथ में दूसरी रेसिपी दूँगी। तो एक ही वीडियो में आप दो रेसिपीज़ देख सकेंगे, तो जिसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ पे ये कैसे बनती है और किस तरीके से बनाई जाती है, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इन सारी ही आमलियों को अच्छी तरीके से मोटा मोटा इस तरीके से छील लेना है, ताकि ये आमली के जो छिलके हैं, जिसे अमिया भी बोलते हैं यूपी में, और कच्चे आम भी तो ये है ही, और उसके बाद में इसको हम पतला इस तरीके से बिल्कुल छील के तैयार कर देंगे। तो इस तरीके से आमली को बनाकर आप चटनी के फॉर्म में रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं पूरी गर्मी भर। पराठों के साथ खाइए, सफ़र में ले जाइए, पकौड़ों के साथ खाइए, किसी भी तरीके से आप इसको खा सकते हैं। और सब्जियों के ना हो तो भी ये बहुत अच्छी लगती है, रोटी चपाती के साथ में या फिर पराठों के साथ में। तो यहाँ पर ये हमने छील लिए हैं, और इसकी गुठलियाँ देखिए निकाल देते हैं। और गुठलियाँ हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और इस तरीके से बिल्कुल ना तो पतले हमें इसके स्लाइसेस कट करने हैं लंबे लंबे, और ना ही इसके मोटे मोटे स्लाइसेस कट करने हैं। तो हमें थोड़े से थिक चाहिए, तो मैं इसको इस तरीके से कटिंग करके ले लूँगी। और छिलकों का भी हम यूज़ करेंगे, वो आगे आपके साथ में रेसिपी में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप बनिए रहिएगा वीडियो में अंत तक। और ये अच्छे से हमने सारे ही आमली के ऐसे ही स्लाइसेस करके ले लेने हैं। और एकदम ताज़ी और बढ़िया आमली होने की वजह से ये बहुत अच्छे से कट जाती है। इस तरीके से हमने कट कर लिए हैं। चलिए सारी आमली को छील के काट लेते हैं। यहाँ पर करते हैं आगे की तैयारी। पैन ले लिया है, पैन में ले लेंगे कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मुझे चाहिए यहाँ पर सौंफ। तो मैंने 2 बड़े चम्मच ले लिए है सौंफ। ये मोटी वाली सी सौंफ ली है जो जूसी होती है, पतली वाली सौंफ नहीं ली जिसमें मिठास होती है, वो नहीं, जो अचार में डलती है, मोटी वाली सौंफ वो ली है। 1 चम्मच ले लिया है साबुत जीरा। और खड़े मसालों को तो आपको पता ही है फ्लेवर कितना अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में जब हम इसको भून के किसी भी सब्ज़ी या किसी भी रेसिपी में ऐड करते हैं तो। और यहाँ पे ये हमारी डाल देंगे मेथी दाना भी। तो मेथी दाना अगर इसका फ्लेवर आपको पसंद ना हो तो थोड़ी डालिएगा, अगर पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं, और नहीं पसंद हो तो बिल्कुल भी मत डालिएगा, टोटल ऑप्शनल है। और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच मेथी दाना डाला है, और इसके साथ में 1 चम्मच मैंने ले ली है सरसों। गैस कर लेते हैं ऑन, अभी तक हमने गैस ऑन नहीं की थी, मसाले ऐड किए थे सिर्फ। और इस तरीके से इसको हल्का सा रोस्ट करना है, भूनना नहीं है पूरी तरीके से, सिर्फ रोस्ट करना है हमें हल्की सी, जब इसमें खुशबू आने लगेगी तब तक के लिए ही। और ये बहुत जल्दी भून के तैयार हो जाते हैं मसाले हमारे। आप इसे पंचफोरन मसाला भी कह सकते हैं। और सारे ही मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है। और अब इसमें जाएंगे कुछ और मसाले। तो इन मसालों में हम ऐड कर देंगे
5 से 6 लाल मिर्च, उसके साथ में हमने 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया भी डाला है। इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। और अब हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्ची। तो ये मैंने घर में ही सुखा के रखी हुई है लाल मिर्ची, वही ली हैं। 5 से 7 लाल मिर्ची ले ली हैं और देखिए बिल्कुल कड़क हो गई हैं ये। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और मसाले को होने देते हैं ठंडा। तो अब ये हमारा पैन हमने ले लिया है दोबारा से, और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सिर्फ सरसों का तेल। बहुत कम तेल में ये बनके आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। अच्छे से इसको कर लेते हैं गरम ऑयल को, और फिर इसमें डाल देंगे कुछ और खड़े मसाले। 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा डाल देते हैं, साथ में 1 लाल मिर्च, 1 से 2 आप जितनी डालना चाहें आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अच्छे से इनको भुनने के बाद में इसमें हम ऐड कर देंगे आम्बी। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी कटी हुई आम्बी थी हमारी सारी ऐड कर दी है। अब इस मसाले के साथ में हमें ऑयल में अच्छे से इसको भून लेना है। इस तरीके से भून के बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी, और आप इसको स्टोर करके रखने में भी इजी रहेगी, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती है। और ये देखिए अच्छे से ये जीरे और ऑयल में भुन रहा है हमारा आम्बी। और इस तरीके से आप घर में ही बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसमें चुटकी भर हम डाल देंगे हींग, और अब डाल देंगे इसमें कुछ खड़े मसाले जब अच्छे से आम्बी भुन जाएगी। 1/4 टीस्पून डाल दिया है मैंने कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, और पिंच पर डाल दी है हल्दी। अच्छे से इसको अब करते हैं भून के तैयार मसाले के साथ में आम्बी को। और अब इसमें डाल देते हैं हम पानी। तो मैंने यहाँ पे आधा कप पानी डाला है। और इनफ रहेगा इतना पानी। तो देखिए अब हम डाल देंगे इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है। काला नमक भी डाला है मैंने 1/4 टीस्पून। और जो हमने खड़े मसाले भून के रखे थे वो हो गए हैं सूख। इनको अब हम खलबट्टे में डाल के कूट लेते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको पल्स मोड पे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये खड़े मसालों का पाउडर बहुत अच्छा बन के तैयार होगा, एकदम दरदरा। बिल्कुल भी इसको हमें फाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा दरदरा ही हमें चाहिए। और इस तरीके से फ्रेश कुटे हुए मसालों का तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। किसी भी रेसिपी में आप इसको ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। चलिए पीस चुका है। यहाँ पे हमने ले लिया है गुड़। तो गुड़ मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम, देसी गुड़ है। इसको हम इस तरीके से चाकू की हेल्प से काट सकते हैं, आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हो। तो चलिए जब तक हम करते हैं आगे की तैयारी, तो मैं आपको बोनस दे रही हूँ दूसरी रेसिपी का, जो कि है आमचूर की। तो यहाँ पे जो हमने आम्बी ली है, ये मैंने आधा किलो मैंने आम्बी का बनाया था लौंजी, और 250 ग्राम मैंने आम्बी ली है ये। और इसके एकदम पतले पतले स्लाइसेस कर लेंगे, जिससे ये सूखने में बहुत इजी रहती है। बिल्कुल चिप्स की तरह हमें इसके पतले पतले टुकड़े कर लेने हैं इस तरीके से। और यकीन मानिए एक बार आप बनाएंगे तो ये बार बार घर में भी बनाएंगे।
और जो हमने आंबी के उतारे थे छिलके, उनको भी हम इसमें ही साथ में सूखने के लिए रख देंगे, जिससे कि हमारा बहुत ही अच्छा होममेड आमचूर पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। और आप उसको किसी भी रेसिपी में, किसी भी सब्ज़ी में, दाल में आप डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है वो। और इस तरीके से हमने सारी आंबी को बिल्कुल पतला पतला कट कर लिया है। और अब जो हमने आंबी के छिलके सुखाए थे, उनको भी हम ले लेते हैं और इनको सूखने देते हैं। आप इसे धूप में सुखा सकते हैं, एक दिन में ये सूख के बहुत अच्छे से पाउडर बन जाएगा। अगर आप रूम में सुखाते हैं तो आपको 2 दिन लगेंगे, और ये रूम में भी फैन में अच्छा तरीके से सूख जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से फैला देते हैं और फिर उसके बाद में इसको सूखने देते हैं। और इस तरीके से आप होममेड अपने आमचूर का पाउडर बनाकर रख सकते हैं, जो कि सालों साल आपका स्टोर रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होता, फफूंदी नहीं लगती। तो चलिए मैं आपको 2 दिन बाद दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने फ़ैन में ही सुखाया था। और देखिए एकदम करारा, एकदम बिल्कुल पापड़ की तरह सूख के तैयार हो चुका है, बिल्कुल क्रिस्पी। और इस तरीके से हमने छिलकों को और इसके जो आम के स्लाइस थे, उनको हमने बिल्कुल सुखा दिया है। और ये देखिए कितने बढ़िया ये सूख के तैयार हो चुके हैं। इनको अब हम पीस लेंगे। तो मिक्सी के जार में हम डाल देते हैं इसको। और मेरा मिक्सी का जार बड़ा है, तो मैं इसमें एक बार में ही सारे मसाले को, जो हमने आमचूर के लिए सुखाया है आम और छिलके, उन्हें हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया ये हमारा आमचूर का पाउडर बनके तैयार हो चुका है। होममेड आमचूर पाउडर रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन घर में आमचूर का पाउडर बनाता है मेरी तरह, ज़रूर ये भी बताइएगा। अब आप इसको साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं एयरटाइट जार में, जिससे कि इसमें फंगस वगैरह नहीं लगेगी बरसातों में। और बिल्कुल इसको आप भर के रख लीजिए और एंजॉय कीजिए अपनी दाल, सब्ज़ी, किसी भी रेसिपी में। इस साल भर तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और इसी तरीके से बढ़िया ये हमारा आमचूर का पाउडर चलता है साल भर के लिए। तो हमने ये एक बार बना कर रख लिया है, आपने बनाया या नहीं ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं बनाया है तो अभी तो आंबी बहुत आ रही हैं, आप इसको बना कर रख लीजिए एक बार, और साल भर तक इसको स्टोर करिए और इन्जॉय कीजिए। तो इस तरीके से हमने आमचूर पाउडर बना लिया है। आप कब बना रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और आप अगर बनाते हैं तो आमचूर का पाउडर किस तरीके से बताते हैं, ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम उसी तरीके से आमचूर पाउडर घर में बनाना पसंद करूँगी। तो चलिए आमचूर के पाउडर के साथ में हमारी आम की भी रेसिपी दूसरी वाली तैयार है। देखिए अच्छी तरीके से ये उबल गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं गुड़। आप इसमें चाहे तो आधी चीनी आधी गुड़ डाल सकते हैं, चाहे तो पूरा गुड़ या पूरी चीनी भी इससे बना सकते हैं। क्योंकि हम बना रहे हैं हेल्दी, इसलिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है, जो कि कोई भी खा सकता है, बच्चा बड़ा, बहुत ही अच्छा रहता है उससे। और ये हमारा खट्टी मीठी बहुत ही बढ़िया सी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। और इसमें मैंने 1 चम्मच शाइन के लिए सिर्फ डाली है चीनी, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और ये हमारी खट्टी मीठी सब्ज़ी बनके तैयार है आम की। और ये देखिए पकते पकते कितनी गाढ़ी हो चुकी है, और जितना ये पकेगी उतनी ही बढ़िया लगेगी। और यहाँ पे हमने डाल दिया है मसाला भी, जो हमने पीसा था। और ये हमारी बहुत ही बढ़िया सी होममेड खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है। चटनी बोल सकते हैं, सब्ज़ी बोल सकते हैं, आप इसे लौंजी बोल सकते हैं। और ये बनने के बाद में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, महीनों तक ये ख़राब नहीं होती। एक कांच का जार या फिर कोई भी प्लास्टिक की
डब्बे में इसको स्टोर करके रखिए। बस वो एयर टाइट होना चाहिए और बिल्कुल सूखा और साफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। मैं इसको जार में स्टोर करके रखती हूँ और ये जितनी ठंडी होगी ये उतनी गाढ़ी होगी और उतनी ही टेस्टी बनती जाएगी। तो इस तरीके से हमने बनाकर अपनी सब्ज़ी तो कर ली है तैयार। आप कब बना रहे हैं या आपने बनाई है तो आपने किस तरीके से बनाई है मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोनों ही रेसिपी को ज़रूर प्यार दीजिएगा। मैंने आपके साथ में जब भी शेयर किए हैं आपने सभी वीडियोस पे मेरी रेसिपीज़ पे बहुत बहुत प्यार किया है। तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा, क्योंकि कुकिंग वीडियोस की बनाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है इतनी गर्मी में, और इसमें खर्चा, टाइम और मेहनत दोनों लगती है। आई होप आपको दोनों रेसिपी पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।